बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी इत्तेफाक राय के लिए जो फार्मूला दिया है, क्या उस पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और ये फार्मूला क्या हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगा? तो इस फार्मूले के बुनियादी नुक्ते पर अगर आज बहस की जाए, उसका जायज़ा लिया जाए, तो उससे लगता ये है कि ये फार्मूला मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले के तहत अचकज़ई साहब कहते हैं कि जनाब कौमी हुकूमत बनाई जाए, मौजूदा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और 4 महीनों में नया इलेक्शन करवाया जाए, जिसके बाद जो भी इलेक्शन जीते वो जिंदाबाद और वो हुकूमत संभाल ले। दूसरा इस फार्मूले का नुक्ता ये है कि ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट हो, इस पर बातचीत हो जाएगी, यकीनी बात है। एक अच्छा इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन करवाए, ये भी कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जिस पर इख्तलाफ हो। पॉलिसियाँ मुंतखब पार्लियामेंट ही तय करे, इस पर भी सियासी जमातों को कोई एतराज़ नहीं है। कुदरती वसाइल पर मकामी लोगों का हक होगा, ये वो चीज़ है जिस पे डिबेट भी हो सकती है और माजी में भी इस पर ख़ासी बहस होती रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो कुदरती वसाइल हैं उस पर सूबों के माबैन बाद सियासी जमातों के मौक़िफ़ पे ऐसा इख्तलाफ पाया जाता है कि जो बहरहाल जिसको तय होना और बाकायदा कंसेंसस के साथ तय होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुदरती वसाइल जो हैं वो रियासत पाकिस्तान के होते हैं और तमाम सूबे या तमाम पाकिस्तानी उस पर अपना एक हक़ रखते हैं। अगर ये तय करना शुरू कर दिया जाए कि जी फ़लाँ जगह से निकलने वाली चीज़ सिर्फ उन्हीं वसाइल उन्हीं लोगों का हक़ होगी, तो फिर मामला शायद सूबों के माबैन भी इख्तलाफात आगे बढ़ सकते हैं। लोगों की ज़बान और कल्चर का एहतराम किया जाए, किसी को इस पर भी एतराज़ नहीं है। और अचकज़ई साहब कहते हैं कि इन चीज़ों पर अगर सियासी जमातें इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लें तो इमरान खान साहब को जेल में जाकर राज़ी कर लेंगे और इस फार्मूले पर वो दस्तखत भी करवा लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत को क्या पड़ी है कि जनाब अचकज़ई साहब का वो फार्मूला माने और अपने हाथ से ही अपने इक़्तिदार का ख़ात्मा कर दे और नए इलेक्शन की तरफ चली जाए। हुकूमत किसी सूरत भी नए इंतखाबात करवाने के हक़ में नहीं है और ना हुकूमत को ऐसी तजवीज़ मानेगी जिसके नतीजे में नए इंतखाबात करवाने पड़ें। नए इंतखाबात करवाने के लिए रास्ता एक ही हो सकता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाजी तहरीक शुरू की थी वो हुकूमत के ऊपर इतना दबाव डाल देती कि हुकूमत मजबूर हो जाती, निज़ाम हुकूमत ना चल पाता, हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो जाते और हुकूमत पर दबाव इतना बढ़ जाता कि हुकूमत को नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता। लेकिन तहरीक इंसाफ ये सारे एहतजाज के हरबे आजमा चुकी है। अब 8 फरवरी का जो आखिरी एक बार फिर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई है, इस पर भी हुकूमत को अपने आप को जो है वो बड़ा सेफ महसूस करती है। और अगर देखा जाए तो इसीलिए राना सनाउल्लाह धमकी लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो 8 फरवरी के बाद होंगी। गोया वो ये कह रहे हैं कि आपने 8 फरवरी से पहले जो भी अपनी ताकत दिखानी है, अपने मसल दिखाने वो दिखा लें, 8 फरवरी के बाद हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। दूसरा इसका एक वजह यह भी हो सकती है कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब से अगर कोई मुलाकात होती है, उनकी बहनों में से कोई मुलाकात होती है या कोई ऐसी मुलाकात होती है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब इस एहतजाज के हवाले से, पहिया जाम हड़ताल के हवाले से कोई मैसेज या कोई पैगाम दोबारा दे दें और वो सोशल मीडिया पे उसको जो है पीटीआई इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी ताकि मोमेंटम बनाया जा सके जी कि इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात नहीं, वो तो एहतजाज की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त पीटीआई 2 चीज़ों में उलझी हुई है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी कर रही है और एक तरफ एहतजाज की बात भी कर रही है। इमरान खान हो या अलीमा खान साहबा, उनका मौक़िफ़ भर एहतजाज ही होगा और वो चाहेंगे कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब का बयानिया सोशल मीडिया के ज़रिए उनके कारकुनों तक पहुँच जाए, जिस हवाले से हुकूमत ने जो है ये फ़ैसला किया है कि मुलाकात तो जनाब नहीं होने दी जाएगी 8 फरवरी से पहले। गोया हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि इमरान खान साहब का पैगाम न पहुँचे, बयानिया न बन पाए, इमरान खान साहब की एहतजाज की जो कॉल है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को एहतजाज करने जा रही है वो कोई इतना भरपूर एहतजाज ना हो पाए ताकि हुकूमत के लिए कोई ऐसी मुश्किल ना खड़ी हो। तो इन हालात में लगता ये है कि मुलाकातें भी इमरान खान साहब की 8 फरवरी के बाद होंगी और उसके बाद फिर अगर तहरीक इंसाफ जो है वो कोई मौसर एहतजाज ना कर पाई और उस रोज़ पहिया जाम ना हुआ और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हड़ताल की शक्ल में ना बदला, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास अपने मुतालबात मनवाने की जो ताकत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लिहाजा ये देखना है कि अगर तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो 8 फरवरी की तैयारी कैसे करते हैं। धमकियाँ भी लगाई जा रही हैं और हुकूमती ज़ुमा अब ये भी कह रहे हैं कि अपनी किस्मत आजमाई 8 फरवरी को पीटीआई पहले कर ले, उसके बाद बाकी चीज़ें तय होंगी। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर बनने के बाद
अगर कोई ये तवक्को रखे कि महमूद खान अचकज़ई कोई ऐसी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे तो महमूद खान अचकज़ई तो जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स कर सकते हैं, जाके मुलाकातें कर सकते हैं, खिताब कर सकते हैं, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई नहीं देती कि जनाब महमूद खान अचकज़ई सड़कों पर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। ये टफ टाइम अगर देना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को देना होगा, जो खुद अब इस हद तक डिवाइड नज़र आती है कि सिर्फ सुहेल आफरीदी जो है वो मैदान में नज़र आते हैं। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो किसी जगह पे किसी एहतजाज के हवाले से या कहीं एक्टिव नज़र नहीं आते, ना ही कोई किसी जगह पे एहतजाजी मुजाहरे करते हुए या कारकुनों से मेल मुलाकात करते नज़र आते हैं। बल्कि अब लगता ये है कि सुहेल आफरीदी साहब का सूबे के वज़ीर आला होने के अलावा एक ही टास्क रह गया, और वो ये है कि अपने कारकुनों को वो मोबिलाइज़ करें। कराची वो गए, पंजाब आ गए, खैबर पख्तूनख्वा में वो दौरे कर रहे हैं, तो क्या सारा मामला अब सुहेल आफरीदी के कंधों पर आ गया है और सुहेल आफरीदी इस सारी जिम्मेदारी को कैसे अदा कर पाएंगे? क्योंकि एहतजाज अगर वाहिद रास्ता तहरीक इंसाफ के पास बचा तो ये एहतजाज कितना मौसर होगा, यही हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बन सकता है। इसके अलावा हुकूमत के लिए बाज़ार कोई चैलेंज तो नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी भी मैदान के अंदर है, पीपल्स पार्टी अपनी परफॉर्मेंस बयान कर रही है। पंजाब हुकूमत के मुकाबले में बिलावल भुट्टो जरदारी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा काम किए हैं सेहत के मैदान में, सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी PML से भी हल्का गिला करना शुरू हो गई है कि जनाब इनके पास अब तादाद पूरी है, अब इनको सपोर्ट पीपल्स पार्टी की नहीं चाहिए, इसलिए PMLN नखरे दिखा रही है। और नखरे दिखाने की वजह यह है कि जनाब अब उनके पास अक्सरियत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ये धमकी भी लगा रही है कि जनाब हमें अपोजिशन की तरफ मत धकेलें। अगर हम अपोजिशन की तरफ चलेंगे तो PTI वाली हम अपोजिशन नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको सख्त अपोजिशन करके दिखाएंगे। ये महज बयानात तो हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN कहीं दूर जाते दिखाई देते नहीं हैं, क्योंकि दोनों के लिए इस वक्त इक़्तिदार अपना पूरा करना, इस मुद्दत को पूरा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ये दोनों लड़ पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, तो उसका फ़ायदा बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा।